हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए आज जो है वो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा लेकर आई हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं हरियाणा के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आई थी और उस वैकेंसी के अंदर अभी जो करंटली सिनेरियो चल रहा है, हम उस टॉपिक के ऊपर अभी बात करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स आपके लिए इंग्लिश एजुकेटर जो है जो हमारे कॉमर्स एजुकेटर है और जो हमारे इंग्लिश एजुकेटर है, वो दोनों ही इस टॉपिक के ऊपर चर्चा भी करने वाले हैं। दोनों का एक सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर ये भी है कि डोमिसाइल क्राइटेरिया भी लगने वाला है। दोनों ही हरियाणा से हैं, तो अच्छे से आपको डिटेल में बता पाएंगे कि पूरा प्रोसेस रहा कैसा। अब मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देती हूँ। जिन स्टूडेंट्स को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है, जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चला था, मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताती हूँ। सिनेरियो ऐसा था कि हरियाणा के अंदर 2024 की असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी जो है वो रिलीज की गई थी। पहले जो है वो पैरामीटर रहे जाते थे आपके एपीआई मेथड, है ना। एपीआई मेथड के थ्रू आप लोगों का सिलेक्शन होता था, जो कि आप लोगों का एक ऑल्टरनेट तरीका है असिस्टेंट प्रोफेसर की हायरिंग। अकेडमिक परफॉर्म हजारों बार हम सब लोग आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं। अकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के थ्रू इंटरव्यू कॉल आते थे और उसके बाद में आपकी डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाती थी। बट इस बार जो है इसे चेंज किया गया था और इसके अंदर स्क्रीनिंग प्रोसेस इंक्लूड किया गया था। बहुत लंबे समय से ये वैकेंसी चल रही है, 2 साल हो गया लगभग इस वैकेंसी को, और अभी तक कुछ सब्जेक्ट्स की जो पोस्टिंग है वो नहीं हुई। और उसी के बीच में कॉमर्स सब्जेक्ट का स्क्रीनिंग हुआ, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, और अब जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल आना ही था कि उससे पहले ही जो है वो एक नोटिस रिलीज किया गया। उस नोटिस के अंदर ये बताया गया कि किस तरीके से जो है अब इस वैकेंसी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया। पूरा मामला क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और हमारे लिए यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। बट बिफोर आई गो हेड, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी का पूरा एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्या था, कैसे था। आई होप आप सब लोगों को विजिबल होगा स्क्रीन पर, मैं दिखा रही हूँ। मैं इस वैकेंसी की बात कर रही हूँ, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ये इस वैकेंसी की बात है, जिसमें आप लोगों के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है वो ऑलरेडी फिल हो भी चुके हैं। काफियों की तो पोस्टिंग भी आ चुकी है। मेरा सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर साइंस से 26 वैकेंसी थी, आई थिंक फिल हो चुकी है। और भी बहुत सारे हैं। इसके अंदर इंग्लिश की भी पोस्टिंग हो चुकी है ऑलरेडी, और इंग्लिश के ही एक स्टूडेंट का भी, ये दोनों कम्युनिकेशन भी कर रहे थे, कॉन्वर्सेशन भी कर रहे थे, उसके बारे में भी आपको अदिति मैम बताएंगे। बट उसका सिनारियो हुआ, और उसके बाद में अभी लेटेस्ट 2-3 दिन पहले जो है वो कॉमर्स का जो है वो एक बहुत बड़ा किस्सा हमारे सामने रिलीज किया गया। और वहां से जो है अब इस वैकेंसी के ऊपर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा जो है वो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो थोड़ी ज्यादा परेशानी जो है वो सामने आई है। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है वो इस वैकेंसी को कैंसिल करने की जो है वो बातें यहाँ पर बोली गई है कि शायद ये जो है ये कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यूजीसी के नॉर्म्स जो है वो फुलफिल नहीं किए गए हैं इस वैकेंसी के अंदर। आप देख सकते हो एक स्टूडेंट ने जो है वो यहाँ पर कंप्लीट एक केस किया था, जिनका नाम आशा रानी है, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इन्होंने जो है वो इस पे स्पोर्ट्स डे ले लिया है। और ये पूरा जो आप लोगों का सिनेरियो है ना, इस सिनेरियो में अभी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, इस वैकेंसी का क्या होने वाला है, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवर टू आयुषी मैम, एक बार आप जरूर बता दें सभी बच्चों को कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, और कॉमर्स के सब्जेक्ट के लिए स्पेशली आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल मैम, ये जो कहानी है ये कोर्ट वाली, ये शुरू तभी हुई थी जब इंग्लिश के सब्जेक्ट में बहुत सारी वैकेंसीज आई थी। एंड उसमें जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होता है, इस बार जो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को ही ऐड किया गया था स्क्रीनिंग के बाद, ताकि जो बच्चा है जो 35% से ज्यादा स्कोर करेगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। और इंग्लिश का जब रिजल्ट आया तो वहां पे देखा गया कि जितनी नंबर ऑफ सीट्स थी उनसे भी कम बच्चे ने 35% मार्क्स जो है वो सिक्योर किए। तो काफी बच्चों के मन में सवाल आया कि हम लोग पीएचडी भी कर रहे हैं, हमने नेट निकाला है, जेआरएफ निकाला है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अपने सब्जेक्ट में 35% मार्क्स भी ना लेके आ सके। ऐसा तो नहीं हो सकता। और एक के साथ हो जाए, दो के साथ हो जाए, पर इतने सारे बच्चे की 312 वैकेंसीज हैं और फिर वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। इतने बड़े चंक ने ये एग्जामिनेशन दिया था, तो वहीं से चीजें चली कि 35% मार्क्स हम नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो कोर्ट में जाया गया, एंड इंग्लिश वाले बच्चे गए, फिर होम साइंस के साथ भी ऐसा ही हुआ, तो वो बच्चे भी गए। एंड फाइनली जो है उनके जो डिसीजन आए वो ये आए कि कोर्ट ने बोला कि ये जो वैकेंसी है इसमें जो रिक्रूटमेंट की जा रही है वो इलीगल है, क्योंकि इसमें यूजीसी के जो 2018 के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। और बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो बेसिकली सीधा सीधा बात की कि एपीआई स्कोर को कंसीडर नहीं किया जा रहा।
सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की नीड क्या है, जब हम पीएचडी कर चुके हैं या पीएचडी परस्यूइंग है, तो ये बच्चे बोल रहे थे जिन्होंने पिटिशनर बने थे, जो बेसिकली जिन्होंने पिटिशन फाइल की थी। एंड उसके बाद जो है ये चीजें चली, तो देखा गया कि इंग्लिश वाले बच्चों की सुनी गई है और सीधा सीधा इसको जो है इलीगल बोल दिया गया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। तो कॉमर्स वाले बच्चे भी जाग गए क्योंकि रिजल्ट आ चुका था सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का, तो उन्होंने इस बेसिस पे पिटीशन डाल लिया कि अगर इंग्लिश में ये जो एपीआई स्कोर है या यूजीसी की रेगुलेशंस है उनको फॉलो नहीं किया गया, तो सेम गोज विद कॉमर्स। कॉमर्स में भी तो ऐसा ही नहीं किया गया, कॉमर्स में भी 35% मार्क्स दिए। जो बच्चा पीएचडी कर चुका है ऑब्वियसली उसके 30 मार्क्स हैं एपीआई में, तो उसको तो चांसेस मिल नहीं थे कि उसका सिलेक्शन हो जाता। और जो बच्चे छूट गए वो भी फिर गए, तो पिटीशन डाली। फिर उसमें अभी रिजल्ट आया परसों कि क्योंकि इंग्लिश में ऐसा हुआ है, होम साइंस सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कॉमर्स की भी जो रिक्रूटमेंट है उसको फाइनलाइज ना किया जाए। फिर उसके बाद मैथ्स के लिए ये चीज आई, फिर उसके बाद जो है अभी म्यूजिक के लिए भी ये चीज आई। तो बेसिकली जिनके अभी इंटरव्यू नहीं हुए थे उनके लिए एक इंटरिम स्टे लगाया गया है कि आप फाइनलाइज मत करिए इस प्रोसेस को, आप इंटरव्यू कंडक्ट मत करवाइए, ये साफ साफ नहीं बोला गया। एंड डेफिनेटली जब हमें दिन दिया गया है अपील करने के लिए वो 22 जुलाई है, तो एचपीएससी अब डबल बेंच में जाएगा तो 22 जुलाई है, उसके बाद ही जा सकते हैं। 22 जुलाई की डेट है, अभी छुट्टियां हैं कोर्ट की इस वजह से, तो अभी जो है इंटरव्यू होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। बहुत मतलब 0.1% चांस जिसको बोलते हैं ना वो है कि शायद एचपीएससी इंटरव्यू कंडक्ट करवा ले। और जब कोर्ट ने बोल दिया कि ये काइंड ऑफ इलीगल है तो क्वेश्चन मार्क वहां पे उठ जाता है। तो ये चीज यहाँ पे निकल के जो है वो आ रही है कि हमारी रिक्रूटमेंट को इलीगल बताया जा रहा है। बट एक पॉइंट यहाँ पे ये भी आया, फिजिक्स जो सब्जेक्ट था उसके सिलेक्शन हो चुके हैं, मतलब उनको जो है पोस्टिंग मिल चुकी है, तो उन्होंने भी पिटिशनर गए फिजिक्स सब्जेक्ट से कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमें भी एपीआई स्कोर मिलना चाहिए, तो उसको रद्द कर दिया, खारिज कर दिया उनकी पिटिशन को। तो जिनकी पोस्टिंग हो चुकी है उसको खारिज कर रहे हैं, जिनका इंटरव्यू बाकी है उसको स्टे लगा रहे हैं, और इंग्लिश और होम साइंस पे तो सीधा सीधा कैंसिल भी करने की बात की गई है कि इलीगल है ये। तो अभी जो है ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि अगर कोई एक ऐसी प्रोसेस के थ्रू पोस्टिंग ले चुका है वो इलीगल नहीं है, बट जो लेने वाला है वो इलीगल है। तो ये जो सवाल है ना ये बड़ा परेशान करने वाला है कि आखिर हो क्या रहा है। एंड डेफिनेटली इसमें एक चीज जो है वो हो सकती है कि जो थर्ड पार्टी बनते हैं ना, जो लोग सिलेक्शन ले चुके हैं, जैसे स्क्रीनिंग के बाद सब्जेक्ट नॉलेज उन्होंने कर लिया, इंटरव्यू हुआ था वो क्लियर कर लिया है, या जिनकी पोस्टिंग हो गई है, तो वो सभी भी अपील कर सकते हैं एज अ थर्ड पार्टी। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी के तौर पे आप जाओगे तो ऑब्वियसली कोर्ट में आपकी सुनवाई होगी, तो वो आपको सुना जाएगा, आपकी भी हियरिंग होगी। जो पिटिशनर जा रहे हैं उनके अलावा जो लोग इस प्रोसेस के थ्रू गए हैं वो जा सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है कि अगर हम मिलके एक आवाज उठाएंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल। अगर हम इंडिविजुअली सिर्फ बोलते जाए हमारे साथ गलत है ये है, तो वो शायद कुछ डिसीजन ना दे पाए। और अभी कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या होगा, अभी डबल बेंच में जब एचपीएससी जाएगा तब कुछ हो सकता है। बाकी मेन जो है इंग्लिश में क्या रहा वो सारा कुछ अदिति मैम जो है वो ब्रीफ करेंगे। अभी सिनेरियो के अंदर इंग्लिश की पोस्टिंग हो गई है क्या? इंग्लिश की पोस्टिंग थोड़ी हुई है, सिर्फ 151 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था फॉर सब्जेक्ट नॉलेज, और वहां से प्रोटेस्ट चल रहे हैं पंचकुला। वो भी न्यूज में आया था, उसका भी अपन ने वीडियो बनाया। अच्छा एक चीज यहाँ पर अगर आयुषी जो समझा रही है उससे अगर अपन नोटिस करें तो सीन ऐसा है, आयुषी ने ये सवाल भी पूछा कि जिनकी पोस्टिंग हो चुकी है उनकी आवाज तो सुनी नहीं जा रही है, जिनकी नहीं हुई है उनके पिटिशन के ब्याह पर इलीगल बता के काम किया जा रहा है। तो इसका एक मैं आपको वो बता देती हूँ, इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि सरकार जब भी कोई डिसीजन फाइनलाइज कर देती है, ठीक है, नोटेड डिसीजन के बाद में कभी भी रिवर्ट बैक नहीं करती है। पोस्टिंग देने के बाद में कभी भी सरकार जो है वो वापस नहीं ले सकती है पोस्टिंग, ये कभी नहीं हुआ है, आज तक तो नहीं हुआ है। अब पता नहीं, अब डिफिकल्ट टाइम्स, कलयुग है, ठीक है, तो मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। ज्योग्राफी का एक स्टूडेंट है जो ये सेम चीज पूछ रहे हैं ना, दुर्गेश सोनी जी सेम चीज पूछ रहे हैं कि मैम ज्योग्राफी से मैंने पोस्टिंग ले ली है तो अभी मेरा क्या होगा। मेरा ये मानना है, ठीक है, और जितना टाइम मैंने सरकार में भी काम किया, सरकार अगर कोई डिसीजन के ऊपर मोहर लगा चुकी होती है, फाइनल पोस्टिंग आपको दे दी होती है, तो आप लोग का नहीं होता। मतलब मुझे अच्छे से पता है क्योंकि मैंने रेजिग्नेशन दिया है सरकारी नौकरी के अंदर। तो यहाँ पर ऐसा है कि जॉब लेना जितना मुश्किल होता है ना, जॉब छोड़ना या जॉब से हटना जो है वो उतना उससे डबल ज्यादा मुश्किल होता है, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो आपके साथ नहीं आएगी। बट यहाँ पर जो सिंसियर इशू है वो ये है कि अगर इस प्रोसेस के अंदर इतना इलीगलनेस ऑलरेडी इनको दिखाई दे रहा था तो ये अब तक क्यों नहीं जाने। 2 साल तो हो गया इस वैकेंसी को, और इंग्लिश के अंदर नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है उसका नंबर भी बहुत कम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसके ऊपर भी चर्चा करी थी। तो व्हाट इज हैपनिंग इन इंग्लिश डोमेन?
सो बेसिकली मैम जब स्क्रीनिंग का रिजल्ट इन्होंने दिया था, दे वर सपोज टू क्वालिफाई 1226 स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 1200 स्टूडेंट्स उन्हें लेने थे, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 151 लिए। एंड उस 151 में भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दिया कि हमें अपने डिजायर्ड कैंडिडेट्स नहीं मिले, तो उनमें उतना एक्सपर्टीज नहीं है। एंड इमेजिन स्टूडेंट्स वर पीएचडी स्कॉलर्स ऑलरेडी जो इतने इतने टाइम से पढ़ा रहे थे, क्योंकि मैं खुद हरियाणा से हूँ तो आसपास में मैंने खुद देखा था इस पोजीशन के लिए लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत बहुत एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, और उन्होंने यहाँ पे अपना जॉब से ब्रेक लिया और इसके लिए तैयारी करी। सो डू यू थिंक कि वो डिस्क्रिप्टिव में इतना बेहतर नहीं होंगे कि वो इतना 35% भी ना क्वालिफाई कर पाए? सो वही अपने आप में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था, क्यों प्रोटेस्ट कल्चर यहाँ पे राइज हुआ था पंचकुला में, कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस कहाँ है एंड उसका मेजर आप कैसे करेंगे? और आपने सीधा उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया या यूजीसी रेगुलेशन 2018 नहीं फॉलो किया, रादर देन कि आप शीट्स दिखाएं, आप शीट्स को रीचेक करें। सो ये सबसे बड़ा मेन कॉज था। एंड उसके बाद जो भी पेटिशनर्स जैसे आशा रानी है, उन्होंने यहाँ पर बोला कि मॉडिफिकेशंस बहुत सारे हुए हैं और यूजीसी रेगुलेशंस को आपने फॉलो नहीं कराए। सो बस अब उसी स्टोरी को ड्रैग करके सारे सब्जेक्ट्स पे वो कहानी चल रही है, जैसे बीट कॉमर्स, क्योंकि अब उनकी पोस्टिंग तो नहीं आई थी, इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ, तो वो डेट्स अभी इसीलिए डीले में जा रही है, बिकॉज अब वो एक एज सबको मिल गया है कि रेगुलेशंस वाला टॉपिक सब उठा सकते हैं कि अगर इस सब्जेक्ट के लिए नहीं हुआ है। बच्चे बोल भी रहे हैं कि अगर इंग्लिश में आप ये चीज कर रहे हैं देन व्हाट अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स, बाकी सब्जेक्ट्स में भी तो अब काउंट करेंगे। सो ये यहाँ पे चल रहा है। पेटिशनर्स ने अपना फाइल तो कर दिया है, बट द केस इज लॉन्ग ड्यू, एंड अभी तो 2 महीने में और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 22 जुलाई इज द डेट और तब तक का ये स्टे यहाँ पे लग चुका है। बेसिकली एक ब्रीथिंग पीरियड जो है वो अभी एचपीएससी को मिल गया है, क्योंकि 22 जुलाई तक अभी कुछ भी नहीं हिलने वाला है। तो जिस वजह से हम ये वीडियो बना रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी शायद अवेयर ही नहीं होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि ये हो रहा है। ठीक है, मैंने एक आई थिंक संडे को आपको वो वीडियो देखने मिलेगा। मैंने एक रिसर्च करी थी पिछले कुछ दिनों में। मैं आपको बताऊंगी कि पिछले 10 साल में, एक डेकेड के अंदर 89 से ज्यादा एग्जाम्स हमारे देश के अंदर ऐसे हुए हैं जो लीक हुए हैं, जिनके अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं। उनके अंदर सारे सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन, इमेजिन इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के बोर्ड पेपर 2 बार जो है वो पिछले 10 साल के अंदर लीक हो चुके हैं टेलीग्राम के ऊपर। क्या नीट वाला मेजर एक किस्सा है। हमारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है पहली बार जब ऑफलाइन करवाया था तो एक इशू आया था, और 19 से 14 पेपर्स के ऊपर मैंने रिसर्च करी थी। 14 एग्जामिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनके ऊपर मैंने बात करी थी। लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो हैं वो सफर करें, और उस वीडियो में भी मैंने इस सोल्यूशन पे बात की थी, जिस रीजन के ऊपर अभी शायद जो वो हम लोग बात कर रहे हैं ना, कि जिसकी वजह से बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने के मूड पे आ गए थे। द रीजन इज कि हमारे देश के अंदर आरटीआई तो दिया जाता है, बट उस आरटीआई के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है वो भी हमें नहीं बताया जाता है। अगर आज मैं आरटीआई लगाती हूँ तो उस आरटीआई के अंदर मुझे क्या दिखाया जा रहा है, मुझे क्या बताया जा रहा है, उसका भी हमको कोई अता पता नहीं है। और अगर इस तरीके से हमारे हालात चलेंगे तो इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क लगता ही जाएगा। आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 1000 तरीके की चीजें ला सकते हो, पर अगर आप ग्राउंड रियलिटी से इतना दूर हो कि आपको खबर ही नहीं है। मुझे लगता है कि हम अभी जैसे एनटीए के ऊपर हम लोग बहुत बात कर रहे हैं, पर मुझे एक बात बताइए, अगर कोई एक स्टूडेंट नेट क्वालिफाई कर लेता है, जैसे अभी आयुषी बोल रही थी, वो बेचारा पीएचडी कर चुका है, इतना क्वालिफाइड है, वो अपने करियर में एजुकेशन में इतना समय इन्वेस्ट कर चुका है, और फिर एट द एंड ऑफ द डे उसे क्या मिलता है? तो देखो, एज अ टीचर हम किस तरीके से मोटिवेट करेंगे, कितना ऑप्टिमिज्म देंगे एक बच्चे को। लाइक आज आप जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जिनका एचपीएससी से कोई लेना देना भी नहीं है ना, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको भी ये चीज समझनी चाहिए, आपको भी ये चीज हिट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक दिन आप भी इसी रियलिटी का पार्ट बनोगे, आप भी यहाँ पर जो है वो चीज महसूस करोगे जो शायद हम लोग महसूस करें। मुझे ये चीज पता तब चली, ये मैटर, इंग्लिश वाले मैटर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि ये बहुत ही कम था। 1200-1300 बच्चों को सिलेक्ट करना था, और सिर्फ 151 बच्चों को सिलेक्ट किया था, और सिलेक्ट करके बोला था कि बच्चे एलिजिबल नहीं है, जिसमें पीएचडी होल्डर्स थे, जिसमें, और मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि वो डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर पास नहीं हुए। जो स्क्रीनिंग टेस्ट में इतने अच्छे नंबर लेकर आए हैं वो डिस्क्रिप्टिव पेपर में पास नहीं हुए। पर 2 दिन पहले मैंने आयुषी का एक वीडियो देखा, जिसके अंदर वो ये बता रही थी कि शायद 2-3 घंटे पहले ही वो न्यूज कुछ निकली थी। तब मैंने आयुषी को मैसेज करके पूछा कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या हुआ, कैसे हुआ। और ये पूरे मामले के अंदर एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जिसकी वजह से वीडियो भी बनाना था, वो और आयुषी, और ऑफ कोर्स उसने बहुत बात भी करी इस टॉपिक पर। आप लोगों को अवेयर होना बहुत जरूरी है। इस केस के क्या रिजल्ट्स आते हैं वो जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? इससे हमें ये पता लगेगा कि जो हम जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उस पर चलना भी है या नहीं।
राइट, या क्योंकि बात ऐसे देखो समय बहुत कम है, फिर हम ऑल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट करें, और मैं भी ऑल्टरनेटिव दिखाना स्टार्ट कर दूं भाई स्टूडेंट को कि भाई छोड़ो, मस्त चाय बनाना सीखो और चाय की दुकान खोलेंगे, पीएचडी चाय वाला, फुल, कोई हमारे पास में इशू नहीं है, राइट। यस आयुषी, वांट टू से समथिंग। मैम मैं यही बोलना चाह रही हूँ, जैसे बाकी स्टेट्स की भी हम बात कर रहे हैं, अभी हरियाणा में सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ऐड किया, उसके बाद जो है अभी यूपी में पेपर होने वाले उसमें भी हो गया ये कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव। और फिर उसके बाद जो है एचपीपीएससी हिमाचल प्रदेश में भी होगा। अब हर स्टेट ये चीज फॉलो कर रही है। अगर यही रूल जो है ये इलीगल है तो हर स्टेट इसको फॉलो भी कर रही है। और अगर स्टेट और सेंटर दोनों में एक सरकार है, वैसे तो मैं सरकार पे क्वेश्चन करने वाली कोई होंगी, बट स्टिल अगर सेंटर और स्टेट पे एक ही सरकार है तो वो दोनों डिसीजन लेते हैं। जब घर में हम कोई डिसीजन लेते हैं तो सारे घर में बैठते हैं ना, फिर डिसीजन लेते हैं। तो ये लोग एजुकेशन जिसमें बात करते हैं कि हम तो 0.01% वाले लोग जो है पीएचडी करेंगे, ये करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसी को इलीगल बोल रहे हैं एक तरफ। और एक तरफ जो है एडवर्टीजमेंट निकाल रखी है 2024 से, और 2026 हो चुका है, और एडवर्टीजमेंट आएगी वो 2022 से शुरू हो गया था। तो 4 साल जो है वो बच्चा इस होप में कि मेरा एक जेन्युइन सिलेक्शन होगा, मेरी एफर्ट्स जो है वो मैटर करेंगे, ना कि मेरी पहुंच मैटर करेगी। और अब वही चीज जो है वो इलीगल हो जा रही है। तो एक एज एन एस्पिरेंट क्या आप फील कर सकते हो, वो मैं भी फील कर सकती हूँ कि मैंने भी मेहनत करके निकाला था यार पेपर, और फिर वो चीज जो है वो आ जाती है गोल, वो होता है ना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्टेंस तो 4 साल का हो गया, डिस्प्लेसमेंट वही 0 की 0 है, जहां से शुरू किया था वहीं पे आगे खड़े हो गए। तो ये चीज अब हर स्टेट इसको फॉलो कर रही है, और हर स्टेट जो है इतना इतना पैसा लेती है। और इट इज नॉट अबाउट जस्ट कि आपने फॉर्म फिलिंग का पैसा लिया है, वो दिन जिस दिन पेपर देने जा रहा है बच्चा, उसकी फैमिली में से भी कोई जा रहा है, वो इतना भसड़ होती है वहां पे, इतना बुरा हाल होता है पेपर देते हुए, गर्मी सर्दी कुछ नहीं देख रहे हो आप, और फिर आप 1 मिनट में बोल देते हो कि ये इलीगल है। और इट्स जस्ट अबाउट दैट एग्जामिनेशन ना, वो उसकी प्रिपरेशन में कितना समय गया है उससे पहले। और ये मांगते भी है कि नेट लाओ, ये लाओ, वो लाओ, चांद तोड़ के लाओ, तारे तोड़ के लाओ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस दिन तुम्हारा पेपर हुआ था वो भी पूछा इन्होंने, किस दिन तुम्हारा पेपर हुआ था, और तुम्हारे जो कैटेगरी है उसमें कितनी कट ऑफ गई थी वो स्लाइड लेके आओ। तो एनटीए की वेबसाइट पे कोई डेटा नहीं है, अगर बच्चे ने सेव किया होगा तो ठीक है, अदरवाइज उसको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत होगी, फिर उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर किया जाएगा, फिर वो फाइट करेगा, फिर उसका डॉक्यूमेंट अप्रूव होगा कि हाँ चलो है इसके पास। इतना ज्यादा मतलब ट्रांसपेरेंसी, बच्चों से तो सब कुछ लिया जा रहा है और अपनी साइड से कुछ भी नहीं दिया जा रहा, वो सीन हो चुका है। जो अभी सवाल विजय बोल रहा है ना कि मैम क्या हमें हरियाणा के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट हरियाणा। मैं ये बोल रही हूँ क्या हमें इस एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं चाहिए, सवाल एक्चुअली ये है। अगर आप देखो इस हिसाब से ही चलेगा, और ये अभी भी नहीं फिक्स है, ये बोल रहे हैं कि 2 महीने, फिर ये आगे 2 महीने, फिर और 1 साल, फिर 2 साल, और उसके बाद ये भी नहीं पता कि यूजीसी रहेगा कि नहीं रहेगा। यूजीसी पे रेगुलेशन फॉलो करवाना है, पर क्या यूजीसी रहेगा या नहीं रहेगा ये, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो यूजीसी भी नहीं रहने वाला है थोड़े टाइम में, तो फिर ये क्या रेगुलेशन आने वाले हैं। कुल मिला के इस वक्त हम इतनी अनसर्टेनिटी के साथ में आगे जा रहे हैं कि वी आर नॉट एट ऑल श्योर कि हम लोगों को अभी क्या सोचना चाहिए। तो एक चीज है जो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के कंक्लूजन को बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, वी ऑल आर द सेम बोट, पहली बात। दूसरी चीज, जैसे अभी आयुषी ने बोला कि हम अकेले अकेले बात करके यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। इट्स बेटर कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सब लोग भी उस आवाज को जरूर उठाओ। देखो अगर आपको ऐसा लगता है तो हम लोग भी इसके लिए कम्युनिटी बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। वील सर्कुलेट गूगल फॉर्म्स, आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो और अपन लोग जो है वो मिलकर इसके ऊपर बात जरूर कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना होगा कि जब तक ये स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर, देखो मैं आपको इसकी एक एनालॉजी देती हूँ, आप सब लोग देखना, जब हमारी कॉलोनी के अंदर लाइट्स जाती है तो हम हमेशा डिपेंडेंट होते हैं कि कोई दूसरा फोन कर देगा, बिजली के ऑफिस में, बिजली विभाग के अंदर कोई दूसरा फोन कर देगा, और इस सेटिस्फेक्शन से हम बैठे रहते हैं, राइट। और फिर दूसरा वाला भी सेम सोच के बैठता है कि कोई और कर देगा, और ये कोई और करते करते जो है वो 3-4 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। उसके बाद इरिटेट होकर फिर आपको खुद को ही कॉल करना पड़ेगा। अभी हम उसी सिचुएशन के अंदर हम ये एक्सपेक्ट करें कि कोई और ये कर दे, कोई और ये कर देगा, और ये सेम गलती जो है वो हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरी, अगर ट्रांसपेरेंसी मांगना गलत है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो डेमोक्रेसी को आपको हटा देना चाहिए। इसका नाम फिर आपको क्या रखना है बहुत समझदारी से आप अच्छे से बता सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम आपने क्यों सरकारी नौकरी छोड़ी, या क्यों। देखो एक होता है इंसान का इरिटेशन पॉइंट, नौकरी लो
ठीक है। और जनरल कैटेगरी से अगर ले लो तो मतलब आप ये समझ लो कि आप ऑलमोस्ट छीन के लाए हो चीजें। फिर उसके बाद में आप अभी इस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में हम सुन रहे हैं, इसके अंदर काम क्या करवाया जाएगा वो तो अभी आप मेंशन भी नहीं कर सकते। फिर वो सेंसस का वो तक तक वो पकड़ा देंगे आप लोगों को और जाके बोलेंगे डेटा कलेक्शन करके लेके आओ। जिस लेवल के मतलब आज के टाइम पर जो सरकारी टीचर्स को ट्रीट किया जा रहा है उस पर भी मैं तो हमेशा बोलने की कोशिश करती हूँ। बट वही वाली चीज होती है, मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं ऑप्टिमिस्टिक वीडियोस बनाऊं, आप सब लोगों को ऑप्टिमिस्टिक को होप दूं। तो उस होप के चलते ही हम लोग ये बोल रहे हैं कि कम्युनिटी बना के हम लोगों को इसके ऊपर बात करनी चाहिए। आप सब लोगों को भी अपने करियर के ऊपर इन सब पॉइंट्स के ऊपर सोचना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बता दूं कि अदिति तपारिया मैम और आयुषी मैम इस टॉपिक पर आप लोगों के लिए जरूर काम करेंगी। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, जो भी न्यूज आएगी, विल शेयर, चाहे वो आप लोगों के लिए यूजीसी नेट स्पॉटलाइट चैनल पर हो, चाहे वो इंग्लिश चैनल पे हो, चाहे वो जेआरएफ अड्डा चैनल पर हो। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम सबसे पहले जो इसकी न्यूज है या जो ट्रांसपेरेंट न्यूज है, जो ओपिनियन है, वो हम आपसे शेयर करें, ना कि रूमर्स और फॉल्स या नेगेटिव साइड हम लोगों को हाईलाइट करके या हमें कुछ फार्श बोल के नहीं मिलने वाला। हम सब लोग बहुत परेशान है सिचुएशन में, हम सब लोग जानते हैं कि गलती किसकी है। ये बात सिर्फ घुमा फिरा के यहाँ पर आ जाती है कि इनको पोस्टिंग नहीं निकालनी, तो बात सिर्फ इतनी आ जाती है कि इनको नहीं देनी है सरकारी सैलरीज, इनको नहीं देनी है सरकारी नौकरी। और बच्चे का प्रॉब्लम क्या है, उसको बस सिर्फ एक ही चीज के पीछे भागना है, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। आप सब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आज का टाइम अनकन्वेंशनल जॉब्स का है, आज का टाइम स्किल बेस्ड जमाने का है। अपनी स्किल पर काम करो। ऑफ कोर्स ये सारी चीजों के लिए हम बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट फिर भी मैं एट द एंड ऑफ द डे ये बोलूंगी, वर्क ऑन योर स्किल। एंड ये जो आपने एक बबल बना रखा है, ये सरकारी और ये गवर्नमेंट पोस्ट और ये इस बबल से आप बाहर निकलो। इट्स हाई, राइट? ओवर टू यू आयुष, इफ एनीथिंग यू वांट टू ऐड। यस मैम, बस यही था कि अभी जो इस पे हम काम कर सकते हैं वो यही है कि गूगल फॉर्म आपके साथ शेयर हो जाएगा, जिसमें जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, लाइक जिनका सब्जेक्ट नॉलेज हो चुका है या जिनका इंटरव्यू हो चुका है या जिनकी पोस्टिंग भी हो चुकी है, वो सभी एक साथ मिलके जो है, अगर हम एक ग्रुप, एक कम्युनिटी में रहेंगे तो डेफिनेटली हमें हर चीज जो है वो एक तरीके से पता लगेगी एंड उस पर हम काम कर सकेंगे। तो गूगल फॉर्म अभी HPSC में जो चीजें चल रही हैं उसके लिए हमने बनाया, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स, नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह और आपका सिलेक्शन हुआ है उसका स्क्रीनशॉट आपने शेयर करना है, जिससे हमें भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये बच्चे जो है वो सिलेक्टेड हैं। एंड इन केस अगर हम लोग एक साथ मिलके कुछ कर पा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, अपना ओपिनियन दे पा रहे हैं एंड वो थर्ड पार्टी बन पा रहे हैं जो कि हेल्प कर सकती है हमें, तो डेफिनेटली वो चीज जो है उस पर हम काम करें। तो आप सभी के साथ जो है शेयर हो जाएगा और आप भी आगे सबके साथ शेयर करो। एंड जो चीज पहले बताई गई है, एडवर्टाइज की गई है, एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ लिखा गया है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलें एंड डेफिनेटली जो चीज सही होती है उसका डिसीजन भी सही आता है। तो इस चीज के लिए बस हमें अपनी आवाज उठानी है ना। अगर मैं बोलूंगी नहीं कि मुझे ये चाहिए तो मुझे कभी मिलेगा नहीं, बस वो बोलना है अभी। और इस गूगल फॉर्म के थ्रू हम लोग ये चीज ट्राई करेंगे एंड डेफिनेटली जैसा मैम ने बोला कि स्किल बहुत जरूरी है। आप 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद सरकारी नौकरी ले लोगे, बट वो 4-5 साल कहाँ गए वो भी तो मैटर करते हैं ना। टाइम इज ऑल्सो मनी, टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो वो चीज पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड स्किल ज्यादा अच्छे होंगे तो आप ग्रोथ बहुत अच्छी कर पाओगे सरकारी नौकरी लेने के बाद भी, क्योंकि जर्नी यहाँ से शुरू होगी, बहुत सारी चीजें नई आपको करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी एंड तभी जाके ग्रोथ आप ले पाओगे एंड असिस्टेंट प्रोफेसर से VC बन पाओगे। एनीथिंग तपारिया यू वांट टू ऐड? एक चीज मैम जो हम इतने डिस्कशन से कर रहे हैं वो ये कि आज का टाइम ऐसा है कि रादर देन सिटिंग आइडल और वेटिंग फॉर अ नोटिस टू कम, मे बी हम अपने प्लेटफॉर्म को यूज करके और अपनी बात रखें। एंड ग्लैडली हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है जो कि हम गूगल फॉर्म से लिंक को यूज करके अपनी डिटेल्स भर के और एक कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं। सो आई थिंक वी शुड डू इट। और ये जो अपडेट है ये मुझे आज भी याद है, 2022 में जब मेरी मास्टर्स चल रही थी, वहां पर मेरे नोन में पापा के फ्रेंड ने बोला था कि अरे अपनी बेटी का नेट करवा दो क्योंकि वैकेंसीज आने वाली है, और इंग्लिश में तो 613 कुछ है। तब तक सिर्फ ये नोटिस रिलीज हुआ था, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आने में इन्होंने 2024 कर दिया था ऑलरेडी, जब तक मेरा मास्टर्स होके नेट भी क्लियर हो गया था। एंड 2024 में भी इन्होंने 2 बार इन फॉर्म्स को रीओपन किया, मतलब एक बार और भी मार्च में ये फॉर्म्स रीओपन हुए थे। तो ऑलरेडी हम 2026 में है एंड ये जुलाई तक आते आते मे बी वी विल कम टू एन एंड ऑफ 2026। हम अभी भी कोई सर्टेनिटी है नहीं। सो इफ यू फील कि आप किसी सेकेंड ऑप्शन पे काम कर सकते हैं, अपनी फील्ड में रह के कहीं और कुछ कर सकते हैं, स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, देन प्लीज
प्लीज गो फॉर इट। और हर कोई अब गवर्नमेंट जॉब्स को हंट नहीं करता है, बिकॉज हमने ऑलरेडी ये एजुकेशन सिस्टम का एक डाउनफॉल देखा है। हर दिन हम देख रहे हैं कोई भी चीज कोई भी फेयरनेस के साथ नहीं ट्रीट करी जा रही है। सो यस, आई मीन हम 21st सेंचुरी में डिजिटल वर्ल्ड में, तो मे बी हमें अपने ऑप्शंस एक्सपैंड करने पड़ेंगे उसी तरीके से। 100% ट्रू। आई थिंक अभी हर स्टेट में यही माहौल है, क्योंकि अब हरियाणा की बात चल रही है तो पड़ोसी में थोड़ा राजस्थान में भी आता है। राजस्थान के अंदर भी बहुत अच्छा इन्होंने काम कर रखा है, टीचिंग एसोसिएट वैकेंसी निकाली है, जो सब सब कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें सिर्फ नाम और सैलरी चेंज करके इन्होंने टीचिंग एसोसिएट वैकेंसी निकाली है। And- बहुत खुश भी हुई थी। मुझे आज आई थिंक आयुषी ने मुझसे शेयर भी करा था कि मैम ये कुछ वैकेंसी आई है और ऐसा कुछ। फिर जब इस वैकेंसी के ऊपर मैंने काम किया, बिकॉज वी वर वेटिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी, कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली, बट दे फुल गूगली कि हमारे पास में आई तो सही वैकेंसी, और वैकेंसी भी बहुत ह्यूज नंबर में आई है, सीएस में भी काफी ह्यूज नंबर है, कुछ 89-90 सीट्स है शायद, बट है ये टीचिंग एसोसिएट की, तो सारा काम असिस्टेंट प्रोफेसर वाला करवा रहे हैं और सैलरी कम दे रहे हैं। तो देखो, और टैग बदल के सैलरी इतना कम कर दिया, एंड स्पेशली हम एजुकेशन में है। यस, और फिर नेट भी मांग रहे हैं। तो देखो बात ऐसी है, एक चीज तो फिक्स है कि यूजीसी नेट की तो तैयारी आपको करनी पड़ेगी, यूजीसी नेट तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जेआरएफ के लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा। इसके बाद में आप क्या रास्ता पिक करते हो ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पीएचडी कहाँ से करते हो, कितने अच्छे से पीएचडी करते हो, अपने जेआरएफ को कैसे यूटिलाइज करते हो। और मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ, पीएचडी करना इज ओके, बट उससे मच बेटर होता है रिसर्च असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स पे काम करना। शायद वहां से इंडस्ट्री एक्सपोजर ले सकते हो और वहां से आप अच्छे प्लेसमेंट ले सकते हो। तो ये जो कन्वेंशनल अप्रोच है ना, ये हटा दो, ठीक है। हमारे माता पिता जैसे जीते थे, हम वैसे नहीं जी सकते। जैसे हम जी रहे, हमारे आने वाली जनरेशन वैसे नहीं जिएगी। तो वो साइकोलॉजी जो है, वो हम माता पिता की चेंज नहीं कर सकते, पर अपनी चेंज करो। राइट, यू टेक योर डिसीजन टुडे एंड यू प्रूव इट राइट और रॉन्ग इन योर फ्यूचर। सो मेक योर फ्यूचर, बिकॉज इट इज इन योर हैंड्स। राइट, फिलहाल के लिए बस इतना ही करेंगे। कोशिश हम लोग यही करेंगे कि आप सब लोगों के लिए जो है वो हम अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आते रहें, और यूजीसी नेट में या सेट में या आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प हम लोग करें। बट साथ ही साथ जेआरएफ अड्डा के हर एक एजुकेटर का ये प्रॉमिस हमेशा आपसे रहा है, और इसी रीजन की वजह से जेआरएफ अड्डा इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म, because we always believe in personality development. We also believe in personality development. आपने देखा है कि हम लोगों ने कहाँ से हमारी जर्नी शुरू करी थी, और लगभग इस नवंबर में 4 साल हमें हो जाएंगे। तो आप सब टीचर्स की भी पर्सनालिटी देख सकते हो, फ्रॉम स्टूडेंट्स टू टीचर्स। राइट, तो आपको ये जर्नी समझनी पड़ेगी, आपको भी अपनी पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा। तो इफ यू कैन रिलेट विद अस, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग अस, ज्वाइन कर सकते हो, एप्लीकेशन पे जा सकते हो, whatever इज पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि आप सब लोगों की हेल्प के लिए वी आर ऑलवेज रेडी। ठीक है, इस सब के बीच में भी अभी एक कमेंट आया कि मैम राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी कब आएगी। तो कब आएगी तो पता नहीं, कब सक्सेसफुली वैकेंसी हो जाएगी फुलफिल, वो मैं आपको बता सकती हूँ। 2050 तक तो कुछ हो ही जाएगा, उससे पहले मुझे कुछ नजर नहीं। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से हमारे अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका जो ओपिनियन है प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। आयुषी मैम को आप यूजीसी नेट स्पॉटलाइट पे फॉलो कर सकते हो, कॉमर्स और इस पूरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इंग्लिश पर आप फॉलो कर सकते हो अदिति तपारिया मैम को, फॉर इंग्लिश ऑफ कोर्स इस टॉपिक